ये 1921 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पे गणेश महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। देश भर में गणपति की गूंज सुनाई दे रही है और हर जगह बस गणपति बप्पा मोरया के नाम की धुन है। लेकिन कुछ सालों पहले तक ये विशेष रूप से महाराष्ट्र में ही मनाया जाता था, लेकिन देखते ही देखते पूरे भारत में उत्साह और उल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया जाने लगा है। लेकिन इस बीच एक सवाल है, क्या आपको ये पता है कि कानपुर में गणेश महोत्सव की शुरुआत कब से हुई? तो बता देते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुयायियों ने 1921 में की थी। महाराष्ट्र मंडल कानपुर ने 1924 में विधिवत स्थापना की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गणपति के उस मंदिर की जिसका इतिहास 104 साल पुराना है। जहां जीएमडी न्यूज की टीम ने मंदिर के पुजारी से बात की और क्या कुछ बताया इस मंदिर के इतिहास के बारे में, वो सुनिए। यहाँ ये सिद्ध विनायक गणेश मंदिर जो है, इसमें रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी विराजमान है। ये 1921 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पे ये गणेश महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। जब से लगातार 104 साल हो गए, जब से लगातार यहाँ गणेश महोत्सव का बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे जो भक्त हैं अपनी बड़ी आस्था के साथ में आते हैं और जो भक्त अपने दूरवा और मोदक के साथ में गणेश जी का भोग लगाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण गणेश जी बहुत जल्दी से जल्दी पूर्ण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की जो शुरुआत हुई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसकी नींव रखी गई थी मकान के रूप में, क्योंकि पास में मस्जिद है। इस कारण जो है अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण नहीं कराया जा सकता, इस निर्माण मकान के रूप में किया गया था। हाँ, ये जब ये अंग्रेज का शासन था, जब इसकी नींव रखी गई थी और बगल में 4 मकान छोड़ के इसमें मस्जिद भी है मेन चौराहे पर, इसलिए ये जो मकान जो मंदिर है, ये मंदिर का स्वरूप नहीं दिया गया था, ये मकान का स्वरूप दिया गया था। लेकिन इसके बाद अपना जब शासन आया, उसके बाद इसे मंदिर का रूप वैसे है अभी मकान ही उसमें, लेकिन इसमें अब 4 खंडों में गणेश जी विराजमान है। पहले में सिद्ध विनायक गणेश जी, उसके बाद अष्ट विनायक अष्टावतार, तीसरे खंड में गणेश जी का विराट स्वरूप, उसमें 9 मुख हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र अग्नि वायु सूर्य चंद्रमा। और इसके बाद सबसे ऊपर जो चौथा खंड है, उसमें गणेश जी नवग्रह मंडल अग्निदेव और गंगा जी विराजमान है। क्या मानता है, कहाँ से जो भक्त आते हैं यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने? यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर। गणेश जी के बाद बड़ा श्रद्धा से साथ में आते हैं और गणेश जी उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। ऐसा आज जो विशेष पर्व है, इसमें गणेश जी की विशेष अर्जी लगाई जाती है। जिनका काम नहीं होता वो अपने गणेश जी की अर्जी लगा कर अपना काम पूरा करते हैं। गणेश उत्सव का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अगर हम बात कानपुर की करें तो इस वक्त हम कानपुर के ऐसे मंदिर पर स्थित हैं जहां पर गणेश उत्सव की शुरुआत इसी मंदिर से हुई थी। हम आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक 1918 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस मंदिर की शुरुआत की गई थी। न्यू एक मकान के रूप में रखी गई थी, क्योंकि पास में मस्जिद होने के कारण जो अंग्रेज़ों का जब शासन था, अंग्रेज़ों के द्वारा मंदिर का निर्माण नहीं कराया जा सकता था। उसको लेकर के बाल गंगाधर तिलक ने 1918 में इस मंदिर की नींव एक मकान के रूप में रखी थी। आज गणेश उत्सव का पर्व की शुरुआत यही इसी मंदिर के द्वारा हुई गई थी, जहां पर लोग आज पूरे देश में जो है गणेश उत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस वक्त हम उसी मंदिर पर मौजूद हैं। कई सारी इसकी मंदिर की जो मान्यताएं हैं, तमाम जो भक्तगण हैं वो जो है देश विदेश तक से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने के तमाम जो मुरादें हैं उनकी लगातार पूरी होती है। तो क्या नाम है? रमेश कुमार साहू। इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या मानते हैं, कितने समय से यहाँ पर? बहुत समय से आ रहे, 20 साल से लगभग आ रहे हैं। यहाँ पर कहा कि मतलब यही मूर्ति का कुछ ऐसा पाया गया था कुछ, तो वहीं पर ये बैठा ले गए। महाराष्ट्र मंडल से ये लोग हैं। वहाँ के, यहीं कानपुर से रहते हैं? हम यहीं के। और भी कई सारे लोग, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास है। जी क्या नाम है? रूबी गुप्ता। कितने वर्षों से आ रही हैं इस मंदिर में? हो गए 17 साल हो गए यहाँ। अच्छा, क्या मान्यता है आपकी? क्या वैसा माना जाए तमाम मनोकामनाएं जो है गणेश जी पूरी करते हैं? यहाँ जो भी मांगते हैं सब मन्नत पूरी होती है जी। खुशी, इतना खुशी का पर्व है, क्या उत्साहित है, किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं? गणेश उत्सव आया है तो सिद्धि विनायक का तो हम लोग जश्न मना रहे हैं बाबा का। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या मान्यता है इस मंदिर की और किस तरीके से जो तमाम जो भक्त हैं वो जो है दूर दराज से यहाँ पर?
देखिए मान्यताएं तो गणेश जी अपने भक्त अपनी मान्यताएं मांगता है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रश्न करते हैं, जैसे आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं हम जो मान्यताएं मांगते हैं हमारी पूर्ति होती है, बप्पा हमारी मान्यताएं पूरी करते हैं। ऐसे धीरे धीरे उनकी ख्यात बढ़ती चली गई, तो मान्यताएं उनकी है, तो जो अपने भक्ति मांगते हैं उनकी इच्छा वो पूरी कर देते हैं चीज़ों को लेकर के। कहाँ से भक्त करने जाते हैं? देखिए हमको कई लोग मिलते हैं, कुछ लोग बम्बई से बोलते हैं, कुछ दिल्ली से बोलते हैं, बाकी तो कानपुर से लोग आते हैं दूर दूर तक का। ये ऐसे हमको नहीं पता चलता है, ऐसे किसी से पूछा भाई आप लोग कहाँ से, बोला मुंबई से आ रहे हैं, कैसे आपको पता चला, सुना हुआ किसी की तरह। ऐसे कुछ लोग दिल्ली से बोलते आते हैं, तो ये इस तरह दूर दूर से लोग आते हैं ऐसे लोग करके। ये लोग हैं जिनकी मान्यताएं हैं, दूर दराज से यहाँ तक कि देश और विदेश तक से जो है लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तमाम जो भक्तगण हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम जो भक्तगण हैं वो जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भक्ति में जो है किस तरीके से विलीन है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है गणेश की मूर्ति है, तमाम जो पूजा अर्चना है, जो क्रियाएँ हैं वो जो है लगातार की जा रही हैं। इस तरीके से जो गणेश महोत्सव का जो पर्व है वो जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश में। वहीं अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में ये एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर गणेश मूर्ति स्थापित की गई थी। उसके बाद से कानपुर में गणेश महोत्सव की शुरुआत की है। ऐसा बताया जाता है कि 1918 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है यहाँ पर इसकी नींव रखी गई थी। अब ये देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से गणेश जी की जो है आरती की जा रही है। तमाम जो भक्तगण हैं वो जो है उनकी भक्ति में किस तरीके से लीन है। गणेश महोत्सव इस तरीके से कानपुर की बात की जाए वहीं पूरे देश में जो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं लाजपत नगर रामलीला मैदान की, जहां गणेश उत्सव का ये 23वां आयोजन है और अब की बार गणेश महाराज की 15 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं संयोजक अरविंद सिंह और उनकी टीम ने इस गणेश स्थापना को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे देश में इन दिनों गणेश महोत्सव का उत्साह चल रहा है और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी कई जगह बड़े बड़े जो पंडाल लगे हुए हैं और जो भक्त हैं वो गणेश जी की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो उन्होंने स्थापित कर रखी हैं और लोग बड़े मेले के रूप में इसको मना रहे हैं, एक उत्साह के रूप में मना रहे हैं और अलग अलग नज़ारे कानपुर के कई जगह देखने को मिल रहा है। इस समय हम लोग कानपुर के लाजपत नगर में मौजूद हैं और ये रामलीला ग्राउंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगभग 15 फीट से आसपास की जो मूर्ति है वो यहाँ पे स्थापित की गई है और लगभग पूरा 10 दिन तक यहाँ एक महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है जो गणेश महोत्सव है। और जो आसपास के लोग हैं और दूर दराज के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। रोजाना अलग अलग तरीके के यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। कल बाल मेला था तो आज कहीं और से जो वो आ रहे हैं, मेरठ से कुछ लोग आ रहे हैं, कलाकार आएंगे यहाँ पे, कई सारी चीजें करेंगे। हम बात करते हैं। ये हमारा 23वां वर्ष है अपना, तब से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। 23 साल हो गए अपने इस कार्यक्रम में और हमने प्रयास किया है कि हर बार कुछ नया करने का। मूर्ति भी हम लोग वो जो चूज करते हैं, लगभग हम लोग को लगता है साल भर से पहले ध्यान लगा लेते हैं कि अगले साल हमें क्या बनाना है और उसके बाद हम लोग फोटोग्राफ ढूंढते हैं। अपने जो हमारे मूर्ति बनाते हैं उनको फोटोग्राफ देते हैं, तो लगभग 2-2.5 महीने पहले से अपनी मूर्ति बननी शुरू हो जाती है। फिर बन के मूर्ति का स्वरूप निकलता है, उसकी ड्रेस चूज करते हैं कि इस बार गणेश जी को पहनाना क्या है, धोती किस तरह के पहनेंगे, दुपट्टा किस तरह का होगा, बाकी कपड़े कैसे होंगे। वो मैचिंग कराने में जो हमारे अध्यक्ष देवेंद्र जनोरिया जी वो बड़ी मेहनत करते हैं, पूरी टीम मेहनत करती है। एक एक कपड़ा देखा जाता है, फिर तब पहना के जब खुद को अच्छा लगता है तो फिर हम लोग उसको ओके करते हैं। 23 साल पहले जब ये आइडिया आया था, किस प्रकार से आप लोग ने ये आयोजन दिमाग में आया था और कब से क्या क्या मूर्तियों का जो साइज है उसमें क्या बदलाव आता रहा और क्या क्या बदलाव? हम लोगों ने 23 साल पहले हम लोग महाराष्ट्र में इसको देखा करते थे। लगता था वहाँ गणपति होते हैं, लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे करते हैं। तो हमारे मन में भी आया कि हम लोग कानपुर में ये काम क्यों नहीं कर सकते। 23 साल पहले कानपुर में बहुत मुश्किल से 4-5 जगह हुआ करती थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो हमने बात की, हमारे बजरंग दल के संयोजक हुआ करते थे बिहारी मिश्रा जी, हमने कहा आप हमारी छोटी सी मूर्ति बनवा दो। तो मूर्ति बनाते भी नहीं थे लोग कानपुर में, जैसे अभी बन जाती हैं गली गली, ऐसी मूर्तियाँ नहीं बनती थी। तो हमने उनसे कहा कि हमारी छोटी छोटी मूर्ति बनवा दो, एक हमारी मूर्ति बनवा दो। उन्होंने कहा अगर हम छोटी छोटी आपको छोटी मूर्ति दे दें तो कितनी जगह लगा दोगे। तो हमने 10-11 जगह जो बस्तियां हैं अपनी, जैसे लक्ष्मीचंद बस्ती है, रेलवे लाइन पर थी, कवाड़ी मार्केट बस्ती में थी, यहाँ पार्क में थी, नारायणपुरा में, इस तरह से हम लोग 11 स्थान तय किए थे और 11 स्थानों पर मूर्ति बनाने का निश्चय किया। तो फिर कोरोना प्लस सावन वालों ने, जो प्रकाश खडोलकर जी थे, उन्होंने हमको मूर्ति उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा मूर्तियाँ हम दे दिया करेंगे आपको, आप बस उत्सव करो। तो 11 साल पहले हम लोग का उद्देश्य था कि हम कानपुर में देखते हैं ना कि एक दशहरा, एक बड़ा कार्यक्रम दशहरा हो गया, इससे कोई ऐसा उत्सव नहीं था जिसमें लोग इकट्ठे हों घरों से निकल करके आए। जब आप घर से निकलते हो, जैसे हमें अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रोग्राम पता रहता है कि वो कहाँ जाने वाला है, वो क्या करने वाला है, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। हम अपने काम, सुबह अपने काम से निकल गए, लोग अपने काम में लगे हुए हैं,
तो लोग जब तक घर से निकल के नहीं आएंगे, एक साथ इकट्ठे होना, तो हम लोग के मन में ये आया। और बहुत मंदिर में बहुत छोटी सी मूर्ति, मुझके 3 फीट की हम लोगों ने रखी, 3 फीट की मूर्तियाँ थी। इसके बाद ये लगने लगा, लोगों का बड़ा समर्थन मिला, लोगों को बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम, लोग निकल के आने लगे। फिर हम लोगों ने इसको धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। तो 23 साल में फिर धीरे धीरे और लोगों को लगा, लोग अपने घरों में बैठाने लगे। अब हमें लगता है सैकड़ों की संख्या में कानपुर में होंगे, मतलब सैकड़ों संख्या होगी जो बड़ी मूर्तियाँ लोग घरों पर बाहर दरवाजे पे रख रहे हैं, कोई गली कूचे रख रहे हैं। तो ये करके 23 साल पहले दिमाग में आया था कि कानपुर में कोई ऐसा उत्सव होना चाहिए कि हम भी सड़क पे दिखें, कि हम भी कुछ हैं। इसलिए हम लोग एक पूरा, हम मीन्स मैं व्यक्तिगत मैं नहीं, एक पर्टिकुलर समाज, एक हिंदू समाज का भी ऐसा उत्सव होना चाहिए जो दिखना चाहिए सड़क पे कि हाँ सारे एकत्रित होते हैं लोग। कौन कौन से आप लोग यहाँ पे 10 दिन का ये आपका फेस्टिवल चलता है, तो क्या क्या विशेष रहता है पूरे साल? जब उत्सव कार्यक्रम शुरू किया, आप 10 दिन बैठाना है, तो उसके लिए उत्सव भी कुछ ना कुछ ऐसे चूज करने थे। तो सबसे पहले हमने इसमें किया कि पहले दिन यहाँ पे चूंकि एक कम्युनिटी होती है ना, उसको जवाबी कीर्तन बड़ा पसंद है। वो एक लेबर क्लास के लोग होते हैं और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उन्हें जवाबी कीर्तन बड़ा पसंद है। तो हम लोग जवाबी कीर्तन हम लोग कराते हैं पहले दिन। बहुत भीड़ आती है, पूरा भर जाता है ग्राउंड लग के, बहुत आनंद आता है लोगों को। इसके बाद जवाबी के बाद दूसरे बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे परेशान रहते थे। बच्चे कैसे जुड़े गणपति से, तो हम लोगों ने मैजिक शो शुरू किया। मैजिक शो बच्चों को खूब आनंद आया। फिर हम लोगों ने कठपुतली दिखाई। अब तो कठपुतली लुप्त हो गई, पता नहीं है। हम लोग कठपुतली कराते थे और 300-400 रुपये लेता था कठपुतली वाला, और 1 घंटे का शो करता था वो। तो हम 11 जगह कठपुतली नचाते, लोगों को बड़ा मजा आया। कठपुतली लोगों ने बहुत दिन बाद देखी थी। फिर बच्चों का एक बाल मेला किया। बाल मेले में हम लोग बच्चों को कूपन दे देते हैं, उस कूपन में आइटम छपे होते हैं और दुकानदार अपने कार्यकर्ता ही बन जाते हैं। वो दुकान लगा लेते हैं मैदान पे, तो बच्चा जाता है, उसको सामान देता है, उसको सामान मिल जाता है। इसके बाद और कार्यक्रम करते रहे, बीच में कोई झांकी वाकी कराई। इसके बाद मथुरा से हम लीला बुला लेते हैं। अब मथुरा से रासलीला आ जाती है, तो वो लगातार 6 दिन लीला करेगी यहाँ पर। मतलब और लोग, क्या नाम है आपका? सरविंद सिंह। इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और लोगों का जुड़ाव होता है। ये हम लोगों को बहुत आनंद आता है कि लोग घर से निकल के एक दूसरे को पहचानते तो है गणेश महोत्सव के जरिए। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है? विकास सिंह। अच्छा, इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन शहर में होने लगे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? एक युवा हैं और गणेश जी का पूजन है, किस प्रकार? मोबाइल में देखते हैं और से जाके भी देखते हैं। क्या लगता है जब यहाँ आते हैं, कैसा वैसे? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? अच्छा, पंडाल में आते हो, कैसा लगता है जब ये आयोजन 10 दिन तक चलता है पूरा? अच्छा लगता है। पर अब की बार तो हम थे ना कि दिल्ली में थे और बहुत मन था वहाँ से आने का, पर रात में कल ट्रेन बैठे यहाँ पर आ गए। इतना अच्छा लगा, इतने मतलब बप्पा के इतना चाहते हैं कि इतना मजा आती है यहाँ पर आने को। 11 दिन लगता ही नहीं घर में रहे, लगता है यही रहे, मस्ती करें, यही खेले कूदे, बस ये लगता है। वो 11 दिन पूरा मजा आती है, एक बार कार्यक्रम देखते करते हैं इसका कमेटी में, हम मस्ती पूरी करते हुए अच्छा लगता है। क्या नाम है आपको? दीपक शुक्ला नाम है। कैसा लगता है इस पंडाल में आके, शहर में इतना बड़ा आयोजन हो रहे हैं अलग अलग तरीके से? इस पंडाल पर आकर के ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान से मिल गए हों, एकदम मतलब आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है और जाने की इच्छा ही नहीं होती कि घर हम जाएं भी। ऐसा लगता है जैसे ये घर है हमारा, ये हमारे माता पिता के गार्जियन सेम ऐसा ही है। बड़ा ही दुखद मतलब सुखद फील होता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ का। लगातार आप देख सकते हैं हम लोग इस समय लाजपत नगर में मौजूद हैं और ये जो पंडाल है बड़ी सी मूर्ति है और हर साल यहाँ पे जो मूर्ति है उसका साइज लगभग यही होता है, लेकिन उसमें जो गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है तो उसमें विशेष तरीके की जो सजावट है या कैसे वो धोती पहनेंगे, किस तरीके का रहेंगे, उसको लेकर वो महीनों तक इसको लेकर सर्च किया जाता है, फोटो देखी जाती हैं। उसके बाद जाके इस बार खास ये है कि इस बार मार्केट में पगड़ी का चलन बहुत है। आप देख सकते हैं जो ऊपर पगड़ी है ये पहले मूर्ति में पगड़ी बनाई गई थी, लेकिन जब वो कम अच्छी लग रही थी तो इस तरीके की पूरे कपड़े से ये मूर्ति सजाई गई जो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने में सुंदर मूर्ति लग रही होगी। तो इस प्रकार से हर साल अलग अलग जो कानपुर के जो बड़े पंडाल है वहाँ पे ऐसी प्रकार की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं और सालों से इसी प्रकार के आयोजन कानपुर नगर में भी अब बड़े बड़े देखने लगते हैं। लोगों को पहले ये कहते थे कि जो गणेश महोत्सव वो बॉम्बे या महाराष्ट्र का कल्चर है, लेकिन कानपुर में ये कल्चर पूरी तरीके से फैल चुका है और अलग अलग
जो बड़े बड़े जो ग्राउंड्स हैं या चौराहे हैं वहाँ पे इसी प्रकार के कई सारे सैकड़ों की संख्या में कानपुर में जो आयोजन अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। रोजाना यहाँ पर नए नए तरीके के प्रोग्राम होते हैं, चाहे बच्चों को लेकर हो चाहे बुजुर्गों को लेकर हो। इससे जो हमारी संस्कृति है उससे भी लोगों को जोड़ने का ये एक अच्छा पहल शहरवासी जो हैं या पंडाल के लोग हैं उनका मानना है कि इस प्रकार के आयोजन से जो शहर के लोग हैं वो एक दूसरे को आपस में मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर भी जो बुजुर्ग हैं या बुजुर्ग लोग यहाँ पहुँचते हैं तो जो युवा हैं या जो बच्चे हैं उनको इस बारे में बताया जाता है कि गणेश जी की क्या महत्ता है। तो इस सभी तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, इससे लोगों में आपसी जुड़ाव और भाई और प्रेम बना रहता है। कानपुर से विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी।